पढ़ी जाने वाली नफल नमाजों का तरीका बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ वजीफे और अमल भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला सारी नमाजें और सारे वजीफे आपको सही तरीके पर समझ में आएंगे। रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरा में कुछ रातें हैं जिन्हें शब कदर की रातें कही जाती है। उन्हीं में से एक रात 23 रमजानुल मुबारक की रात है जो दूसरी शब कदर है। पहली शब कदर 21 रमजान की रात में थी, अब दूसरी शब कदर ये 23 रमजानुल मुबारक की रात में है। 22 रमजान का दिन गुजर जाने के बाद जब हम अफ्तारी कर लेते हैं, मगरिब की नमाज के लिए जाते हैं, उस वक्त से लेकर सुबह तक यानी फजर का वक्त शुरू होने तक ये 23 रमजानुल मुबारक की रात है और दूसरी शब कदर है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि रात पहले आती है और दिन बाद में आता है, यानी 23 रमजान का जो दिन आएगा, दिन से पहले जो रात आएगी जिसमें आप सहरी करते हैं, वो रात 23 रमजानुल मुबारक की रात होगी और यही शब कदर की दूसरी रात है। इसमें भी हम बेशुमार नफल नमाजें अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नफल नमाजों का तरीका बताऊंगा, आप ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप इशा की नमाज अदा कर लें। इशा की नमाज अदा करने के बाद तरावी की भी नमाज अदा कर लें, वित्र भी पढ़ लें, नवाफिल भी अदा कर लें। अदा करने के बाद जब आप मुकम्मल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएं और 2 रकअत नफल नमाज की नियत करें। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज नफल शब कदर की, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर यह कहकर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा। उसके बाद 7 मर्तबा 7 टाइम सूरह कद्र यानी के इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा, पूरी सूरत आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर दोनों रिकतों में 7 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। दोनों रिकतों में सेम टू सेम पढ़ने हैं। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदे करेंगे। दूसरे नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस तरह से पढ़ेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। इस तरह से आप 100 मर्तबा पढ़ें और 100 मर्तबा जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, छोटी बड़ी जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, 100 मर्तबा पढ़ें। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर से आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अब 4 रकअत नफल नमाज की आपको नियत करनी है, एक साथ नियत करेंगे। इस तरह से आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकअत नमाज नफल शब कदर की, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों रिकतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा। और चारों रिकतों में 3 बार सूरह कद्र भी पढ़ेंगे, यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा। और चारों रिकतों में 4 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। उसके बाद रुकू करें, सजदे करें, दूसरे नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल करें, सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद फिर वही अमल, यानी 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस तरह से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह, और 100 मर्तबा दरूद शरीफ भी पढ़ें। इन नमाजों की फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत की सकरात आसान कर देगा, कब्र का अजाब दूर कर देगा और दुनिया की तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियों को खत्म कर देगा। अब इसके बाद आप चाहें तो एक तरीका बताया जा रहा है, इस तरीके पर आप हजारों रिकतें भी पढ़ सकते
सकते हैं। आप चाहे तो 2 रिकत पढ़ें, 4 रिकत पढ़ें, 6 पढ़ें, 12 पढ़ें, 20 पढ़ें, या जितना आप चाहे पढ़ सकते हैं। तरीका इस तरह से है कि सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद नियत करेंगे। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रिकत नफल शब कदर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा। 7 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में रुकू करें, सजदे करें, दूसरे नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 21 मर्तबा 21 टाइम सूरह इखलास को पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद के सूरा को पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आप और नमाजें पढ़ना चाहते हैं तो इन्हीं 2 रिकत की तरीके पर आप हजारों रिकतें पढ़ सकते हैं। फिर आप 2 रिकत इसी तरीके पर पढ़ें, फिर पढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 रिकत इसी तरीके पर पढ़ें, यानी जितनी नमाजें आप अदा करना चाहें 2-2 रिकत करके, जो तरीका अभी बताया गया इस तरीके पर आप पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ना खत्म कर दें, मुकम्मल कर दें कि अब आगे नहीं पढ़ा जा सकता या आप पढ़ना नहीं चाहते, तो ऐसी सूरत में आप शब कदर की दुआ पढ़ेंगे। कम से कम 100 मर्तबा पढ़ेंगे। शब कदर की दुआ आपको इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। एक बार और सुने, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को आप 100 मर्तबा पढ़ें। और आखिरी अशरा की दुआ यानी अशरे निजात की दुआ को भी आप 100 मर्तबा पढ़ेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। एक बार और सुने, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इस तरह से 100 मर्तबा इन दोनों दुआओं को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को बुलंद करके दुआ करें। दुनियावी और उखरवी यानी आखिरत के और दुनिया के दोनों ही मसाइल के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। आसानी के लिए, बेहतरी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात की बरकत से और शब कदर की बरकत से आपके तमाम मसाइल हल होंगे। दुनिया में भी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां दूर होंगी और आखिरत की भी तमाम सऊबतें, तमाम परेशानियां खत्म होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह।